नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। मोदी सरकार का ऑपरेशन पीओके आज एक और कदम आगे बढ़ गया। अभी तक पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज पीओके के लोगों की आवाज को अनसुना कर रही थी, लेकिन अब एक ऐसी आवाज उठी है जिसे अनसुना करने की पाकिस्तान की हैसियत नहीं है। साथ ही आज हम आपको पीओके का ऐसा सच दिखाएंगे जो आज तक कैमरे पर नहीं आया है। एलओसी के दूसरी तरफ वाले कश्मीर के लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट खुद एक पाकिस्तानी ने तैयार की है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल देने वाली है कि कैसे उसने जन्नत के लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। छह 1000 आबादी में कोई एक भी हॉस्पिटल नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है। उधर अगर 100% मिलती है तो उधर 10% भी नहीं मिलती। आपके रिश्तेदार रहते हैं? खानदान उधर ही है जम्मू कश्मीर में। तो कैसा सूरत हाल? वो तो ठीक ठाक अच्छे रहते हैं, उनको हर किस्म की सहूलत दी जाती है। वहाँ महंगाई नहीं है, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ हॉस्पिटल हैं। हमें तो बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में बुलाया गया तो आज़ाद कश्मीर में कोई डेलीगेशन नहीं आया, इंटरनेशनल डेलीगेशन कोई भी नहीं आ रहा। मैं इंडियन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, मोदी साहब देख रहे हो, रिक्वेस्ट है। आज तक मैंने उनको बड़ी बातें सुनाई हैं। बेबसी और बगावत की जो आवाजें आप सुन रहे हैं वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से उठ रही हैं, और यही आवाज है मोदी के ऑपरेशन पीओके की, जिसका चैप्टर 2 भी शुरू हो चुका है। मोदी के ऑपरेशन पीओके का चैप्टर 2 अमेरिकी फरमान बौखलाया पाकिस्तान। आज हम आपको पीओके की वो असलियत दिखाएंगे जो आज तक कैमरे पर नहीं आई। वो असलियत जिसे पाकिस्तान पूरी दुनिया से छिपा कर रखता है। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि कैसे मोदी ने पाकिस्तान को उसके घर में ही घेर लिया है। मोदी व्हाइट हाउस में जो कहकर आए थे, अमेरिका ने उस पर एक्शन भी शुरू कर दिया, और देखते ही देखते पाकिस्तान की सांस हलक में ही अटक गई। ऑपरेशन पीओके का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली से नहीं, वॉशिंगटन डीसी से। We remain committed to working with Pakistan to address the shared threat posed by terrorist groups throughout the region. At the same time, however, we have also been consistent on the importance of Pakistan continuing to take steps to permanently disband all terrorist groups, including Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, and their various front organizations. And we will raise the issue regularly with Pakistani officials. व्हाइट हाउस से जारी मोदी और बाइडेन के इस जॉइंट स्टेटमेंट पर पाकिस्तान में खूब हाय तौबा मची थी, लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाजा ही नहीं था कि यह सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं बल्कि पीओके से अवैध कब्जा खाली करने का फरमान है जो मोदी बाइडेन के हाथों इस्लामाबाद में तामील करवाने वाले हैं। इधर मोदी अमेरिका से मिस्र होते हुए भारत लौटे और उधर वॉशिंगटन से ये फरमान इस्लामाबाद पहुंच गया। पाकिस्तान की तो जैसे पैरों के नीचे जमीन ही खिसक गई। तो चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना को जो है सो चैलेंज को फेस करने के लिए अमेरिका इज ओवरलुकिंग इंडियाज ह्यूमन राइट्स सिचुएशन एंड मेकिंग फ्रेंड्स विद इंडिया। तो पाकिस्तान को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अनलेस इट एंटिसिपेट्स अनदर वॉर, राइट? अगर पाकिस्तान के दिमाग में ऐसा कोई प्लान नहीं है और एक जंग इंडिया से करने का, तो उसको कोई फिक्र ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ने तो पाकिस्तान पे कभी हमले नहीं किए और कोई करने का चांसेस भी नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में मुसलमानों ने मुसलमानों को जितना मारा है कोई नहीं मारा।
तो ये मुसलमान ना बोलने की बातें हैं बिल्कुल बकवास. You should not take it seriously at all. पीओके में जो हो रहा है उससे पाकिस्तान पहले ही थर्राया हुआ है, लेकिन पीओके में हो रही बगावत का सीधा नाता अमेरिकी फरमान से कैसे है, ये समझकर शहबाज सरकार के होश उड़ गए हैं। अच्छा, अभी जैसे कश्मीर की अगर बात करें, ये भी कहा जाता है कश्मीर इशू नहीं है। क्यों? वो बनाया हुआ है बस। किसने? ये हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने और फौज ने। कहना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन है। अच्छा, हम तो फिर अब स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हमने तो हमेशा यही सुना है। अनफॉर्चुनेटली हमें हिस्ट्री गलत बताई गई आज तक। अच्छा, आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की है। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने। 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया। नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक या जो 48 में विन किया। ठीक है, क्या किया? ठीक है। अच्छा, ये इनमें से मोस्टली जंगें हुई कश्मीर की वजह से। आपने बोल दिया कश्मीर इशू नहीं है। इसलिए इशू नहीं है ना कि इशू बनाया हुआ। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, जॉइंट स्टेटमेंट में आने वाले ये तीनों आतंकी संगठन भारत के सबसे बड़े दुश्मन हैं जो पाकिस्तान में पल रहे हैं, और इन तीनों का सीधा नाता पीओके से है। पीओके में आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग सेंटर हैं, पीओके में ही आतंकियों के लॉन्च पैड हैं, और पीओके में ही इन आतंकियों का भारत से नफरत का एजेंडा शुरू होता है। हमारा ऐसा सीन है, जब हम कमजोर होते हैं तो हम दोस्ती की बात करते हैं, और जब हम ताकत पकड़ते हैं तो हम भारत पे चढ़ दौड़ते हैं। ये हमारा शुरू से ही है, और कहते हैं शरारती बच्चा अपनी शरारत करने से बाज कभी नहीं आता है, और हमने शुरू से ही ऐसा किया है। लेकिन जैसे तैसे डॉलर की हम शक्ल देखते हैं, हमारी चाबी घूम जाती है, फिर हम कहते हैं हमला करो, जंग होगी। तो ऐसे तो नहीं होता ना कि हम पीस एग्रीमेंट जितने भी साइन किए भारत के साथ, एक भी हमने नहीं निभाया। और ये मैं नहीं कह रही, ये तारीख गवाही, हिस्ट्री कहती है, बड़े बड़े लोग कहते हैं, ये जर्नैल कहते हैं जिन्होंने किताबें लिखी। इस बात को मुशर्रफ ने कहा है, और ये फिर बाद में इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने कहा कि कारगिल में हम नहीं थे, कबायली आए थे, और बाद में इन्होंने किताबें लिख के इस बात पे मोहर लगा दी थी वो हम ही थे। पीओके की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान सिर्फ आतंकवाद को पालने और फैलाने के लिए करता है, इसीलिए यहाँ के लोगों की हैसियत पाकिस्तान की नजर में कुछ भी नहीं है। यही बात यहाँ पर हो रही बगावत की असल वजह है। अगर बात की जाए तो इस टाइम हम एक जगह पे हैं, कश्मीर का एक रूरल एरिया, और अगर बात करें तो यहाँ पे रोड की सहूलियात, या अगर इसको हम जन्नत कहते हैं जी, अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं। और जन्नत की बात कीजिए तो जन्नत में आपको सब कुछ मिलता है। रोड मतलब जन्नत में आपको क्या क्या मिल सकता है, अगर अल्लाह की बनाई हुई जन्नत है। रोड की हम सबसे पहले बात करेंगे। ऐसा मतलब शायद मैं रोड की अगर बात करूँ तो मैं उसी रोड से सफ़र करके आऊँ, मुझे तो लगता है ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक रोड, जिससे बेहतर था अगर वो बना। सर, आपको ये दुनिया का सबसे खतरनाक रोड लगता है क्या? हमको ये हाईवे लगता है। इससे आगे देखें तो आप पैदल नहीं जा सकते, उधर जिधर गाड़ी जाती है उधर आप पैदल नहीं जा सकते। आप ये इतना खतरनाक रोड है उधर। एलओसी से सटा हुआ ये पीओके का वो गांव है जहां आज पहली बार कैमरा पहुंचा। अब तक न सड़क पहुंची, न स्कूल, न अस्पताल। करीब 6000 आबादी वाले इस इलाके के लोग कैसी जिंदगी बिता रहे हैं, ये पहली बार एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के जरिए ही दुनिया ने देखा। कम से कम 2-2500 बच्चे तो होंगे, इतने तो लाजमी होंगे। 2000 बच्चों के लिए 6 स्कूल हैं जी, 2 मिडिल स्कूल हैं, एक प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है, 2 हाई स्कूल हैं, सॉरी हाई स्कूल एक हाई स्कूल है सर, उसकी इमारत नहीं है। इंसान के ऊपर बीमारी भी आती है जी, ठीक है ना जी। तो बीमारी की सूरत हाल में आप लोगों के पास हॉस्पिटल कितने हैं? कोई भी नहीं सर, कोई हॉस्पिटल नहीं। 6000 आबादी में कोई हॉस्पिटल नहीं। 6000 आबादी में कोई एक भी हॉस्पिटल नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जी। आपके रिश्तेदार रहते हैं? खानदान उधर ही है जम्मू कश्मीर में। तो कैसा सूरत हाल? वो तो ठीक ठाक अच्छे रहते हैं, उनको हर किस्म की सहूलत दी जाती है। वहाँ महंगाई नहीं है, वहाँ सड़कें हैं, वहाँ हॉस्पिटल हैं। पीओके के इस गांव के लोगों को पता है
कि सिर्फ एक पहाड़ बीच में आ जाने से उनकी दुनिया ही बदल गई। पहाड़ के उस पार जम्मू कश्मीर है, जहां हर सुविधाएं, सहूलियत हैं, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं। इसी गांव के रहने वाले मुमताज के 3 बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन मुमताज इनका इलाज भी नहीं करवा सकते। मेरे 3 बच्चे माजूर हैं, हम 10 अफराद हैं, हमको असास प्रोग्राम का पैसा भी नहीं मिला। आप आए, आप जाएंगे, पैदल ही जाएंगे, आपको गाड़ी इस तरह की रोड की कंडीशन है मुमताज साहब, मरीज को तो हम वैसे भी नहीं लेके जा सकते। रोड आपने देखा है, रोड की क्या कंडीशन है, तो इस पे मरीज को ले जाएंगे तो उसको रास्ते ही में खात्मा हो जाएगा। तो ये मसला है, ये आपने भी देखा है। हमारा ना रोड है, ना स्कूल है, ना स्कूल किसी की कोई इमारत है। तो ये तो मसले हैं सर हमारे। मैं तो ये समझूंगा कि यहाँ पे नहीं, सुकून में परली तरफ जो लोग हैं वो सुकून में, जिसको हर सहूलियात भी मिल रही है। वो सुकून में ना सर, उनको 6 रुपए किलो चावल मिलता है, चीनी 10-12 चावल खाने के अलावा उनको रोजगार के लिए हॉस्पिटल, वो अपने मर्ज के लिए हॉस्पिटल मिल रहे हैं। हॉस्पिटल मिल रहे हैं, रोड़ा उनकी ठीक है, स्कूल उनके ठीक है, पढ़ाई वो तो ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त। तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा है इधर क्या सहूलत हमको दी है, उनके बनस्बत 10% भी नहीं दी हमको। उधर अगर 100% मिलती है तो उधर 10% भी नहीं मिलती। एक तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है, उसी की तरह भूखा, बीमार और लाचार, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर है, जो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पाने के बाद तरक्की के हाईवे पर भाग रहा है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, रोजगार और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के किसी भी हिस्से के बराबर या शायद उससे भी आगे। तो आज हम रिपोर्ट बना रहे हैं कश्मीर के टूरिज़्म पर और होटल इंडस्ट्री पर। हमें पता चला है कि कश्मीर में होटल रेट्स जो हैं, होटल के रूम्स की जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई, स्काई रॉकेटिंग, आसमान को छू रही हैं। मगर वही अगर हम देखें जो हमारे हमसाए हैं, हमारे हमसाए मुल्क में हमारी रियासत का जो एक हिस्सा है जिसका हम POK कहते हैं, वहाँ के जो रूम्स के रेट्स हैं, वो पहली बात तो ये है कि वहाँ पर होटल्स ही नहीं है, बहुत ही कम तादाद में होटल्स हैं, जबकि वो भी एक बहुत ही खूबसूरत इलाका है, हमारी रियासत का ही हिस्सा है। जाहिर सी बात है वो खूबसूरत इलाका है, उनके पास भी पेड़, पहाड़, झरने, ये सारी चीज़ें हैं। अगर हमारे पास डल लेक है, उनके पास सुबरी लेक है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक हुई तो पूरी दुनिया ने कश्मीर की खूबसूरती और विकास का नया तालमेल देखा। पाकिस्तान इस बैठक पर रोना पीटना करता रह गया, लेकिन उसके कब्जे वाले कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि काश ऐसी बैठक उनकी जमीन पर भी होती तो उनकी किस्मत भी पलटती। देख लें G20 जिस तरह जम्मू कश्मीर में तमाम ममालिक को बुलाया गया, पुरअमन यहाँ पे भी बुलाया जाए। हमें तो बहुत खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर में बुलाया गया, तो आज़ाद कश्मीर में कोई डेलीगेशन नहीं आया, इंटरनेशनल डेलीगेशन कोई भी नहीं आ रहा। जहाँ तक कि OIC का इजलास पाकिस्तान जो है वो अपने ज़ेर इंतज़ाम खिते में बुलाए, ये इस वजह से मैं इसकी हमायत नहीं कर सकता, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान को बजाय ये कि वो OIC का इजलास अपने ज़ेर इंतज़ाम खिते में बुलाए, पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि हमारे यहाँ पे आज़ाद स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट को तस्लीम करते हुए हमारा जो सफारत खाना है वो न सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर खोला जाए। हमेशा यहाँ से लोग भी कहते थे कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती, या यहाँ के लोग भी कहते थे कि शायद जो है वो हमारा पाकिस्तान हमारा साथ नहीं देता। जी इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि सॉल्व हो जाएगा, तो आगे फिर जरूर सॉल्व हो जाएगा। PM मोदी कह चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं, पूरा कश्मीर भारत का होगा बिना एक भी गोली चलाए। और ये हकीकत की जमीन पर दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि POK के लोग जम्मू कश्मीर को देखते हैं तो अपनी किस्मत सुधारने का उन्हें एक ही रास्ता दिखता है, वो है भारत में मिल जाना। क्योंकि POK में आतंकी पालने का आदी पाकिस्तान यहाँ के लोगों की आवाज को लगातार अनसुना कर रहा है और अमेरिका की हिदायत पर फर्जी तेवर दिखा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।